Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. Welcome to the part 2 of how to use your affirmations and how to manifest your dreams and goals through affirmations. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि affirmations क्या होते हैं, affirmations किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे और affirmations यूज करके आप क्या अचीव कर सकते हो. So चलिए अभी देखते हैं affirmations को क्रिएट कैसे करना है और affirmations को exactly किस स्ट्रक्चर में यूज करना है so you can maximize all the benefits out of it. Now, सबसे पहले चीज जब भी आप किसी अफर्मेशन को यूज करते हो तो आपको सेट करना है कि आपके गोल्स, आपके टारगेट्स क्या है. वंस यू नो व्हाट योर गोल्स एंड योर टारगेट्स आर, आप उन्हीं गोल्स और उन्हीं टारगेट्स को अपने अफर्मेशंस में तब्दील कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट है कि इस साल के एंड तक आपको एक एक्स अमाउंट सेव करनी है, तो आपके अफर्मेशंस कुछ इस तरह से होंगे दैट मैं इस साल की एंड तक इतनी अमाउंट सेव करने की कैपेसिटी रखता हूँ. तो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी इन माय एफर्ट्स ऑफ सेविंग दैट मच ऑफ अमाउंट. आई एम केपेबल एंड आई एम कॉन्शियसली वर्किंग ऑन माय गोल टू सेव सो मच ऑफ अमाउंट. सो इस तरह के अफर्मेशंस आपको यूज करने हैं जो आपको डेली बेसिस पे इंकरेज करेंगे वन डे एट अ टाइम आप अपने गोल तक पहुंचो. हाउ टू सेट योर गोल्स, ये देखने के लिए यू कैन वॉच द वीडियो डाउन जिसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया कि आपकी गोल सेटिंग किस तरह से होनी चाहिए. बेसिकली 4 steps of manifesting all your dreams. Affirmations is one of a very important factor in that as well. आगे जाते हुए जब आप अपने गोल्स को लेकर अफर्मेशंस लिखते हो तो आपको उन चैलेंजेस के काउंटर्स लिखने हैं. से फॉर एग्जांपल, आपको एक घर खरीदना है, 6 महीने के अंदर आपको उस घर की सबसे पहले डाउन पेमेंट करनी है और आज आपके हाथ में वो पैसे नहीं है. तो सबसे पहले आपका अफर्मेशन यही रहेगा कि मैं अपने लाइफ में जल्द से जल्द डाउन पेमेंट के पैसे आए, इसलिए सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. ये यूनिवर्स और मेरे आजू बाजू के सारे लोग मुझे इसी एफर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर मेरे पास डाउन पेमेंट के पैसे आएंगे और 1-1.5 साल के अंदर ये घर मेरे पास रहेगा. आप उस चीज को बार बार अफर्म कर रहे हो. और थर्ड आपका पॉइंट जो है एक्शन, वो ले रहे हो. जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि 3 चीजें हैं. एक है आपकी सोच, योर थॉट्स. दूसरे है आपके वर्ड्स जो आप अफर्मेशन के तौर पे यहाँ पर यूज कर रहे हो. और थर्ड है आपकी एक्शंस. जब ये 3 पिलर्स आपकी लाइफ के स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में काम करेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है. सो जब भी आप अपनी सोच या आपकी कोई थॉट, आपकी कोई आइडिया आपके मन में आती है, जो आपका गोल है, आपके टारगेट है, उसको वर्ड्स की पावर देते हो, उसको अफर्मेशंस देते हो और उसको एक्शन में तब्दील करते हो तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी. एवरी अफर्मेशन नीड्स एन एक्शन. नो अफर्मेशन कैन बी मैनिफेस्टेड विदाउट एन एक्शन. कोई भी अफर्मेशन केवल आपके बोलने से पूरा नहीं होगा, उसको एक्शंस देना बहुत ही जरूरी है. इसलिए जब भी आप कोई भी अफर्मेशंस यूज करते हो तो अपना एक्शन प्लान साथ ही साथ प्लान करिए. अगर आपको 6 महीने के अंदर डाउन पेमेंट के पैसे जमाने हैं या फिर कोई कोर्स करना है तो अभी से उसकी तैयारी शुरुआत कर लीजिए. अभी से अपने आप को उस सेविंग मोड में डाल दीजिए. अभी से अपने आप को उस एनर्जी में डालिए कि ऑलरेडी आप उस EMIs को भी पे करने की कैपेसिटी रख रहे हो. सेकेंडली, अगर आप अफर्मेशंस अपने हेल्थ या वेलनेस के लिए यूज कर रहे हो, या जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अफर्मेशंस हेल्प टू चेंज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. अपनी आदतों को सुधारने में, अपनी आदतों को बदलने में अफर्मेशंस काम करते हैं. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए वो कौन सी आदतें हैं जो आपको बदलनी है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रण आपको लेना है कि कल से मैं सुबह 7 बजे उठूंगा. और अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको सोने के पहले यही अफर्मेशन देना है कि कल सुबह मैं 7 बजे उठने वाला हूँ और जब मैं उठूंगा तो मेरी बॉडी और भी ज़्यादा एनर्जी और भी ज़्यादा फ्रेशनेस एक्सपीरियंस करेगी. और उसी कॉन्फिडेंस से आपको सोना है और जब आप उठोगे तो आप देखोगे और एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली ऊपर होती जा रही है. नाउ देयर इज अ टेक्निक. अगर किसी भी चीज को, किसी भी बिहेवियर को अगर आपको चेंज करना है, किसी भी हैबिट को आपको चेंज करना है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक विच इज अ 21 डे फॉर्मूला, जो मैंने नीचे दी गई लिंक में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप अपनी आदतों को, आप अपनी
डिसिप्लिन लाइफ में ला सकते हो, आप अपने एडिक्शंस को, अपनी बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हो। सो डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एंड अफर्मेशंस आपको वो करने में भी बहुत हेल्प करेंगी। अगर किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप अफर्मेशंस दे रहे हो तो आपको ऑपोजिट अफर्मेशंस दे रही है आपकी बॉडी एक्सपीरियंसेस की। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पेन या कहीं एक्स है तो आपको यही अफर्मेशन दे रही है कि मेरी बॉडी हर वक्त हील हो रही है, मेरी बॉडी में से पेन और कोई भी अनवांटेड एनर्जीज दूर हो रही है और मैं अपनी बॉडी में हेल्थ और वेलनेस हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आवर ब्रेन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइस। आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई गलत सोच उसमें डालो तो वो कोई ना कोई बीमारी आपके बॉडी में डेवलप कर सकता है। कई लोगों की बीमारियां खुद के मन से पैदा होती है। मेरे ना हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है, मुझे आजकल सांस फूलती है तो मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये कह कह कर आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। इतना ही डाउट है तो मेडिकल टेस्ट करा ले लीजिए एंड गेट रिड ऑफ दैट डाउट। इसी तरह से अगर आप कुछ गलत चीज़ें कह के अगर शरीर में बीमारियां पैदा कर सकते हो तो आप सही चीज़ें दोहरा के उन बीमारियों को दूर भी करने की कैपेसिटी रखते हो। एग्जैक्टली वेयर यू कैन यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस टू चेंज। अभी जैसे मैंने कहा अफर्मेशंस यूज करने का तरीका क्या है, एक आप लिख सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल राइटिंग, या अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो अपने अफर्मेशंस को एक बार लिख लीजिए और उनको पढ़िए जब तक आपको वो रिसाइट नहीं हो जाते हैं। फिर सुबह उठते ही या कभी भी आपको मन करे तो यू कैन रिसाइट योर अफर्मेशंस। जैसे मेरे कुछ एक स्पेसिफिक अफर्मेशंस रोज रहते हैं, जैसे टुडे आई एम इन्वाइटिंग न्यू पीपल, न्यू सिचुएशन एंड न्यू इवेंट्स इन माई लाइफ। Today I am going to achieve a new goal and a new target for myself. Today I am going to challenge myself to do something that I always feel uncomfortable doing. ये मेरे कुछ पर्सनल अफर्मेशंस हैं। मैं दिन में 2 से 3 बार इनको यूज करता हूँ। कई बार सोने से पहले मैं इन अफर्मेशंस को दोहराता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक चैलेंज मेरे सामने है तो उस अफर्मेशन को मैं सोने से पहले यूज करता हूँ, जिससे जब मैं दूसरे दिन उठूंगा तो उस एनर्जी के साथ उठता हूँ कि ये सारी चीजें मुझे आज अचीव करनी है। इस तरह से आप अपने अफर्मेशंस को दिन में कितने भी बार यूज कर सकते हो। मिनिमम एक बार तो जरूर यूज करिए, उसके बाद में यू कैन डू इट एनी टाइम। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अफर्मेशंस कब करने चाहिए, कितने बार करने चाहिए। सिंपल थिंग, whenever you feel like using affirmations, use it. अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना है तो मैं एक सलाह दूंगा कि हैव अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इस तरह से कि सबसे पहले जब मैं सुबह उठूंगा तो 5 मिनट्स आई विल डू माई अफर्मेशंस। उसके बाद में एक डिसिप्लिनरी एक्शन कि इतने बजे मुझे नहाना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, ये मेरे 4-5 काम सुबह के होंगे, तभी आई विल स्टार्ट माई डे फॉरवर्ड। तो ये कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अगर लाते हो ना तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड टेक माई वर्ड फॉर इट, गारंटेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो अफर्मेशंस को यूज कैसे करना है आई होप आपको समझा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो अबाउट अफर्मेशंस, अबाउट हाउ टू यूज, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अफर्मेशंस कैसे यूज करें, प्लीज डू राइट टू मी इन कमेंट्स डाउन या फिर हमें डीएम करिएगा। आई बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू। अगर आप चाहते हो दैट वी कैन गाइड यू पर्सनली ऑन द कंसल्टेशन कॉल ऑन हाउ टू रिजॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स टू अफर्मेशंस ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी चैलेंजेस हो, please feel free to contact us. Do like and share this video and let us know in the comments how you liked it. Sending you a lot of love and light. Thank you so much.